अच्छा ठीक है, आज हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज के अंदर एरेस का। ठीक है, एरेस की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एरेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा विच होल्ड्स अ फिक्स नंबर ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को समझो। मतलब हमारे पास अगर एरेस से पहले एक कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल के अंदर हम एट अ टाइम एक ही वैल्यू सेव करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जिस तरह हम वेरिएबल्स में करते थे, इंट एज फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैं 3 दे सकता था। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इस तरह से देना चाहूँ 4, 5, 6, तो मैं ये हमें सी लैंग्वेज अलाउ नहीं करती। ठीक है, अगर इस तरह से हमें करना पड़ेगा तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, एरेज। ठीक है, तो एरेज हमारे पास क्या होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि कोई भी फिक्स नंबर अपने पास होल्ड करता है। ठीक है, फिक्स नंबर का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि मैथ्स में हम सपोज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब सपोज किए हुए नंबर हम एरेज के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, हमें जो फिक्स नंबर है जिसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं वही हम सेव करवाते हैं। और इसके बाद है सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंटीजर एज फॉर एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर दूं, फिर कॉमा, फिर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं नेम दे दूं, इस तरह से हम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एरे इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर मैं सिर्फ नंबर ही स्टोर करवा सकता हूं बस। अगर कैरेक्टर टाइप का एरे है तो मैं सिर्फ कैरेक्टर्स ही स्टोर करवा सकता हूं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं सेम डेटा टाइप। मतलब आप जो भी वैल्यूज स्टोर करवाओगे एरे में वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, और उसको बनाता हूँ एरे। ठीक है, एरे किस तरह बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, मतलब जो भी आप वेरिएबल असाइन करना चाह रहे हो, जो कि आप एरे का टाइप बना रहे हो, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और अब यहाँ पे आप साइज मेंशन कर दो कि कितने आप उस पर नंबर स्टोर करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे मेरी डिक्लेरेशन हो गई एरे की। ठीक है, अब मुझे एरे को इनिशियलाइज करवाना है, मतलब इसके अंदर मुझे कोई भी वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। ठीक है, अब हम वैल्यूज इंसर्ट करवाएंगे किसके अंदर, एरेस के इंडेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, एज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं, अब इसके इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, इसके अंदर मैं इस तरह से दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको वैल्यू दे दूं 4। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ठीक है, मतलब हमने उसका जो इंडेक्स नंबर था 0, ठीक है, उसको हमने क्या दे दिया, वैल्यू 4। ठीक है, अब इसी तरह अगर मुझे दूसरी वैल्यू देनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट इंडेक्स नंबर चेंज करूंगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 6 दे दूं इसको। देख रहे हो, मतलब अब मल्टीपल जितने मैंने नंबर यहाँ पे दिए हुए ना, उससे एक कम होगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, चलेगा कहां तक, 4 तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इसी तरह फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब देखो ये 5 हो गए ना। ठीक है, मतलब जो भी आपका नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है ना, उससे एक नंबर कम होगा। ठीक है, याद रखना। अब फॉर एग्जांपल नंबर इसके हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल नंबर्स हमने स्टोर करवाए। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा, किसके अंदर, एक ही एरे के अंदर, जो कि एज, जिसका वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, एज। ठीक है, मतलब आप एज को वेरिएबल भी कह सकते हो, लेकिन किस टाइप का, एरे टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यूज असाइन कर ली। अब अगर मुझे एक्सेस करनी है इस वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल अब मुझे 12 चाहिए, मतलब इस एरे के अंदर जो मैंने वैल्यूज स्टोर करवाई है उसमें से मुझे 12 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे printf
ठीक है, फिर यहाँ पे डबल कोट्स में %d, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताओ कौन सी वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 चाहिए, तो मैं कौन सा यहाँ पे इंडेक्स नंबर दूंगा? डायरेक्ट इंडेक्स नंबर नहीं, पहले एज, फिर उसका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको सेव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो देखो इसने हमें क्या रिटर्न किया, 12। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारी मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल एरे की अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए कि हमारा एरे स्टोर किस तरह से होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेंट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, और अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल बनाया था जिसका नाम क्या रखा था हमने, एज। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉक्स है। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेमोरी लोकेशन है, हमने एरे को कितनी वैल्यू दी थी, 5 दी थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनाता हूँ अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये 0, ये यहाँ पे हमारे पास 1, ये 2, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होते हैं हमारे पास इंडेक्सेस नंबर, इसके टॉप पे कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, मतलब ये हमारे पास नंबर्स 5 ही हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमारे पास ये 4 तक जा रहा है। ठीक है, अगर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो तो हमें नंबर कितना मिलता है, 5। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमने वैल्यूज स्टोर करवाई थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 पे हमने 4 स्टोर करवाया ना, तो 4 हमारे इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये बाइट्स हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ये 1 बाइट है। ठीक है, ये बॉक्स भी 1 बाइट का है, ये बॉक्स भी 1 बाइट का है, ये भी और ये भी। सही है, इस तरह से हमारे पास मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन की जाती है एरे की। सही है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को फॉर एग्जांपल एक्सेस करवाना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन फॉर एग्जांपल इस तरह मैं इसको बार बार लिखूं, मतलब जितनी दफा मेरे पास वैल्यूज हैं उतनी दफा मैं बार बार लिखूं। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इतनी वैल्यूज हैं हमारे एरे के अंदर। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो इस तरह से हमारे पास होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में हमारे पास अपीयर हो। ठीक है, एक लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं आप, आपकी ऊपर मर्जी है। बिल्कुल, टैब भी यूज कर सकते हो, /t, उससे क्या होगा आपके पास आपको 8 स्पेसेस मिल जाएंगे, 8 दफा स्पेस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये देखो। ठीक है, अब सारे एक्सेस हो रहे हैं, लेकिन किसमें यार उसका रेजोल्यूशन का मसला होगा। अच्छा रुको, मैं इसका साइज इस तरह से कर दूं, सही है। ठीक है, लेकिन देखो फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास जस्ट हमने 5 एजेस ली हैं, लेकिन अगर हमें 5000 एजेस लेनी हो, फिर फॉर एग्जांपल हम एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें सपोज करो कि 5000 स्टूडेंट्स हैं, तब क्या करेंगे हम, लूप चलाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस कोड को हटाता हूं और यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या दे दूं, फॉर का लूप। ठीक है, और यहाँ पे फॉर लूप के लिए मैं एक काउंटर वेरिएबल बना लूं जिसका नाम रख देता हूं i। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहली चीज फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में स्टार्ट करूंगा 0 से। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो 0 से ही फेच करके लाके देगा हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे लेस देन 5, लेस देन 5, इसका मतलब 5 से छोटा क्या होगा, 4, और 4 तक ही हमने अपने एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे। सही है,
नहीं, 4 करोगे तो वो 3 रिटर्न करेगा, 4 से छोटा होगा तो वो 3 रिटर्न करेगा। अभी कह रहा है 0 काउंट करेगा ना, नहीं देखो इक्वल्स टू अगर साइन लगाओगे ना तो 5 पे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी। हमें तो 4 तक चाहिए ना, 0 से लेके हमें 4 तक चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, उसको आई को लेस देन रखा है 5 से। जैसे ही 5 होगा हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ ना, ज्यादातर हम लेस देन ही यूज करते हैं क्योंकि हमें लूप को चलाना है, इंक्रीमेंट करना है, इसलिए हम लेस देन की साइन यूज करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हो गई, कंडीशन हो गई, और उसके बाद सबसे एंड में क्या देते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं आ जाता हूं। अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दे देता हूं %d, ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूं कॉमा, और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, एज, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं काउंटर वेरिएबल दूंगा। तो क्या होगा, ये किस तरह से काम करेगा, देखो सबसे पहले जब लूप स्टार्ट होगा उसके बाद वैल्यू क्या होगी, 0, 0 पे क्या है 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर ये यहाँ पे आएगा 1 को देखेगा, 1 के पास क्या वैल्यू है 6, तो 6 प्रिंट करवा देगा। इसी तरह सारे वो नंबर्स प्रिंट करवाएगा। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो इसमें हमने वो लगा देते हैं स्केप सीक्वेंस, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से ये भी लिख देते हैं नंबर इज, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सही है। देखो अब इतने ही नंबर्स थे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप कह रहे थे, अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू भी करवा दूं, अब क्या होगा, अब ये 5 की भी तो रिटर्न करवाएगा, लेकिन 5 में तो कोई हमने दिया ही नहीं, तो क्या होगा, ये देखो मैं बताऊं, ये देखो 0 आ रहा है। 0 हमारे पास कहलाता है गार्बेज वैल्यू, मतलब मेमोरी के अंदर एक गार्बेज वैल्यू है जो कि आपने असाइन तो नहीं की थी, लेकिन ये मेमोरी से कोई अलग से, कोई भी जो मेमोरी इसको फ्री मिली होगी, उसने क्या किया, इसको यहाँ पे आके रिटर्न कर दिया हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू हटाएंगे हम, ठीक है। इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे हटा दिया, सिंपल। यहां तक क्लियर है। अच्छा देखो, प्रिंट तो हमने करवा दिया, लेकिन अगर हमें 100 दफा कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी हो तो हम ये लाइन 100 दफा लिखेंगे, ये वाली है जो हमने एरे के अंदर जो वैल्यूज स्टोर करवाई थी, अगर हमें 100 वैल्यूज स्टोर करवानी हो तो हमें 100 लाइन लिखनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जो हमने प्रिंट एफ में यूज किया है ना, वही हम स्कैन एफ में भी यूज कर सकते हैं, मतलब इनपुट भी करा सकते हैं, सही है। मतलब देखो अभी मैंने इनपुट मैन्युअल तरीके से किया, ठीक है, मतलब मैंने खुद इंडेक्स और उसकी वैल्यूज असाइन की, ठीक है। अगर यही मेरे पास 100 नंबर्स हो तब मैं 100 दफा लाइंस तो नहीं लिखूंगा ना, ठीक है। तो हम क्या करें, फॉर लूप के अंदर अब हम यूज करेंगे स्कैनर, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, सिंपल ये हटाता हूं, नाइस, फॉर लूप के अंदर, चलो कमेंट कर देते हैं उसको, ठीक है। यहां पे हम आते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब यहां पे आता हूं मैं इसके ऊपर, यहां पे अब हम एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस दफा फॉर लूप का काम क्या है, ये इनपुट लेगा कितने नंबर्स, 5 नंबर्स, ठीक है। मतलब जितनी भी एजेस हैं स्टूडेंट की वो हमें स्कैनएफ में के जरिए इनपुट करवानी है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यही जो वेरिएबल है ना, ये मैं ऊपर असाइन कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अब उसी तरह i इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं मैं i लेस देन 5, ठीक है, सेम उसी तरह, और यहाँ पे i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवाता हूं इसको कि भाई कौन सा नंबर आपने टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूं एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट %d, ठीक है, और यहाँ पे
स्केप सीक्वेंस, और इसके बाद कॉमा के बाद अब मैं कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाऊंगा? आई करवाएंगे, ठीक है। और यहां पे अब मैं यूज करूंगा स्कैनफ की कमांड, ठीक है। और यहां पे आता हूं, आप सबसे पहले क्या दूंगा? %d, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहां पे आऊंगा और अब मुझे सेव किस में करवाना है? एरे के अंदर सेव करवाना है ना। तो सबसे पहले एम्परसेंड, फिर उसके बाद एज, और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर कौन सा वेरिएबल आएगा? आएगा, काउंटर वेरिएबल आएगा, ठीक है। अब देखो ये काम किस तरह से करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूं और एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो अब क्या कह रहा है? स्टूडेंट 0, ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स पे कौन सी एज चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 12। अब क्या कह रहा है? एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। मतलब यहाँ पे ये जो हमने ये दिया था ना, ये वाला %d, और इसमें आई को हम बार बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, लूप चला रहे हैं, ताकि उसका इंडेक्स नंबर भी हमें डिफाइन हो। सही है कि इस इंडेक्स नंबर पे हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं 4, यहाँ पे आता हूँ इसको दे देते हैं 14, यहाँ पे आता हूँ इसको देता हूँ 16, और यहाँ पे आता हूँ और इसको देता हूँ 18। देखो 100 दफा चला सकते हो, 1000 दफा चला सकते हो। हाँ, उसके साथ आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्केप सीक्वेंस अगर खत्म करें। सही है। अब देखो हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 100 दफा इनपुट लेना हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ 100 करूंगा बस। हाँ, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल हम चेंज कर इसमें दिया था ना साइज, वो भी आप 100 कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? 100 दफा यही लूप चलेगा, आपको 100 दफा स्कैनफ लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। अब देखो कितना इजी हो गया ये प्रोसेस कितना इजी हो गया हमारे लिए, चाहे हम स्कैनफ करवाएं या प्रिंटफ करवाएं, ठीक है। हम अगर ये प्रोसेस यूज करेंगे लूप के जरिए, तो चाहे जितनी भी हमें इनपुट या आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए कोड ज्यादा नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है, थोड़ा सा कोड हमें करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं कि भाई मुझे ये जितने भी मैंने एरेज के अंदर नंबर दिए ना, उन सबको मुझे सम करवाना है, ठीक है, सम करवा के मुझे रिजल्ट हासिल करना है। तो मैं क्या करूंगा? देखो अभी मुझे प्रिंट नहीं करवाना, देखो अभी मैं यहां से ये प्रिंट का ये हटा रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे क्या करवाना है? सम करवाना है, मतलब जितने भी एरेज के अंदर वैल्यूज होंगी वो सम हो जाए मेरे पास। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं और एक सम का वेरिएबल डिफाइन करता हूं, ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि सम के पास हमारे पास क्या वैल्यू है? 0 है, ठीक है। तो मैं अब यहां पे आता हूं, सम इज इक्वल टू सम, और उसके बाद प्लस का साइन, और अब यहां पे मैं जो मेरे पास एरे है एज का, और यहां पे मैं दे दूंगा आई। ये हम लूप के अंदर चला रहे हैं, ठीक है। ये लूप काम क्या करेगा? देखो सबसे पहले आप सुनो, यहां पे हमारे पास सबसे पहले लूप चलेगा तो किस इंडेक्स नंबर की वैल्यू आएगी? 0। यहां पे भी 0 आएगी, और यहां पे जो हमने आई दिया है यहां पे भी क्या आएगा? 0। अब 0 जो भी वैल्यू है वो किसके साथ प्लस हो जाएगी? बिल्कुल, मतलब 0 के अंदर कौन सी वैल्यू है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 0 के पास 4 है वैल्यू, ठीक है। तो जब वो सम के साथ प्लस होगी तो कितने हो जाएगी? 4, क्योंकि सम के पास 0 है, ठीक है, और 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है? 4। तो इस सम को कौन सी वैल्यू मिलेगी? 4 की, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा लूप चलेगा, सही है, और इसके पास यहाँ पे अब 0 की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा? 1 में कौन सी वैल्यू है? 6 आ जाएगी इसके पास, ठीक है। यहाँ पे 6 था, और 4 के पास क्या वैल्यू थी? ये सम के पास क्या वैल्यू थी? 4। 6 और 4 कितने हो गए? 10, और 10 किसके पास चला गया? सम के पास चला गया। अब मुझे कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाना पड़ेगा? सम का, लेकिन लूप से बाहर,
नहीं तो वो भी सम भी बात, हाँ, वरना वो हर लाइन को सम करवा के आपको बताएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट एफ करवाता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको सबसे पहले %d, या मैं लिख देता हूं सम ऑफ एजेस आर, ठीक है, %d, और यहां पे मैं /n, ठीक है, और यहां पे कौन सा वेरिएबल पास करूंगा, सम का। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं कि रिजल्ट हमें सही मिलता है नहीं मिलता। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब नंबर मांग रहा है फॉर एग्जाम्पल 10 सही दे रहा है रिजल्ट। हाँ, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर दो, मैंने तो समझाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स फिर कैलकुलेटर ना निकाले ना, जल्दी से सम होके सामने आ जाएगा। ठीक है, सही है, सही सम दे रहा है हमें। अब आप जितने भी एजेस हो उनको क्या करवा सकते हो, सम करवा सकते हो इस पैटर्न के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल सम निकल गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इसी का एवरेज निकालनी है, अगर कि भाई जितने भी हमारे एजेस हैं, मतलब जितने भी एज के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एवरेज ये निकालना है कि कम से कम कितने एज के स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये क्लास का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, हमने सम निकाल लिया। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये कैलकुलेट करें कि हमारी क्लास में एवरेज एज क्या है, मतलब कम से कम किस एज के बच्चे हमारे यहाँ पे हैं। टोटल वैल्यू है उसको। देखो मैं बताऊं, यहाँ पे मैं आता हूं, यहाँ पे आता हूं, मैं एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल यहीं पे असाइन कर देता हूं, उसका नाम रखता हूं एवीजी। ठीक है, और अब परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कह रहा हूं, एवरेज हमारे पास फॉर्मूला किस तरह निकलेगा, ये देखो, सम को मुझे डिवाइड करूंगा मैं किसके साथ, किसके साथ डिवाइड करूंगा, 5 के साथ। ठीक है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहां पे आ गया। अब मैं सम के बाद इसका एवरेज क्या करवाता हूं, प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, यहां पे इसको कॉपी करता हूं, और यहां पे मैं इसको क्या कह देता हूं, ठीक है, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज। ठीक है, और यहां पे सम की जगह कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, एवरेज का, एवीजी। ठीक है, अब इसको चलाते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब मैं डिफरेंट एजेस देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 12, फॉर एग्जाम्पल 17, फॉर एग्जाम्पल 8, फॉर एग्जाम्पल 22, फॉर एग्जाम्पल 15। अब देखो, सम बताया और एवरेज क्या बताया उसने, 14, कि भाई मतलब सबका एवरेज क्या निकल रहा है हमारे पास, 14। ठीक है, इसका मतलब कि कम से कम 14 एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्लास में है। ठीक है, सही है, क्लियर है, यहां तक सारा कोड क्लियर है। चलो यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं।